आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और आपने कहा कि हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ कि मफाहमत की ये बात करते हैं, रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, बट इनकी कॉल में और फेल में फ़र्क है। अब पिछले 2-3 दिन के ही जैसे आमिर भाई ने भी जिक्र कर दिया, अगर हम पिछले 2-3 दिन के इवेंट्स ले लें, सबसे पहला इवेंट है रऊफ हसन साहब के ऊपर अटैक। रऊफ हसन साहब के ऊपर जो अटैक हुआ उसकी जितनी हर बंदे ने मजम्मत की है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हकीकत ये है कि आज भी FIR उनकी मुद्दत में नहीं है। आज भी FIR में जिनको वो नामजद करना चाह रहे हैं वो नहीं है, जो फैक्ट्स वो बताना चाह रहे हैं वो नहीं है। तो वहां पर तो इस्लामाबाद पुलिस का क्या वैसे ही फैक्ट्स और FIR वो कटवाना चाह रहे हैं जैसे बानी PTI के टाइम पे कटना चाह रही थी? मैं पूछ रही हूँ, उनको मौका तो देना ताकि उस वजह से नहीं कट रही। जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। बहुत दिस इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, आई एम आस्किंग यू। हाँ, मुझे नहीं पता कि उनके फैक्ट्स क्या हैं, वो तो अपने फैक्ट्स खुद ही बताएंगे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वाकया रूनमा उनके साथ हुआ है, उनका हक बनता है कि FIR जो बुनियाद इन्वेस्टिगेशन की वो उनके नाम से हो। वहां पे तो पुलिस जो है ले तो लाल से काम ले रही है, लेकिन आप ये देखते हैं कि अगले ही दिन, जिसका आपने खुद जिक्र कर दिया, सेंट्रल ऑफिस के अंदर UN का डेलीगेशन आया होता है। सेंट्रल ऑफिस के अंदर इस्लामाबाद पुलिस जो है बगैर वारंट के घुस जाती है, वहां पर रेड करती है, कि कमरे में जाती है, उनको भी तमाशा दिखाती है, पूरी दुनिया को भी तमाशा दिखाती है। वहां पर इतने प्रोएक्टिव हैं, यहां पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है। फिर उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है, वहां पर उनको हमाद अजहर साहब नहीं मिले, उन्होंने हमाद अजहर साहब के लाहौर घर पे छापा मारा है। लाहौर घर पे छापा मार के 2 हमाद अजहर साहब के जाती मुलाजमों को उठा लिया, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात जो है, हमाद अजहर साहब का जो पालतू कुत्ता है उसको भी उठा के ले गए। अब मुलाजमीन को उन्होंने जाके सड़क पे छोड़ दिया, और कुत्ता जो है वो आज भी साथ ले गए। पता नहीं कुत्ते से क्या इंटरोगेशन करना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब ये सारी चीजें इन टोटलिटी आप देखें कि जी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को गिरा देना, रऊफ हसन साहब के साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है कि लिटरली मतलब है, ये कोई एग्जैजरेट करने वाली बात नहीं है, लेकिन वाकई ही कातिलाना हमला हुआ गया। 2 इंच नीचे होता खुदा ना खास्ता ब्लेड, तो इट कुड हैव बीन फेटल फॉर हिम। तो उनकी मुद्दत में वो नहीं हो रहा। हमाद अजहर का आपको इतनी जरूरत पड़ गई है कि उनके ऊपर आप छापे मार रहे हैं बगैर वारंट के, उनके घर में घुस रहे हैं। अनाउंसमेंट कर दी ना कि अब मैं निकला हूं और सब निकलेंगे, तो उन्होंने कहा कि जी अब जरा ये कानून हरकत में आ रहा है ना। तो अच्छा, अब जैसे आमिर साहब फरमा रहे हैं कानून हरकत में आए, लाख दफा है कानून हरकत में आना, कोई नहीं कहता, लेकिन कानून के हरकत में आने की भी कोई टाइमिंग्स होती हैं, कोई तरीकाकार होता है। रात के 12 बजे अगर कानून ने हरकत में आना है, या किसी के घर में घुस के उनके जाती जो पेट्स हैं उनको उठा के कानून ने हरकत में आना है, ये जब इसको आप इन टोटलिटी देखते हैं तो फिर वही वाली बात जो मैंने आपसे शुरू में की, इनके कॉल और फेल में फर्क नजर आता है। ये दिखाते, वो कहते हैं ना खाने के दांत और चबाने के दांत और, इनकी वो वाली कहानी है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुकूमत अगर हमारे साथ अब कुछ ही देर में निहाल हाशमी साहब ज्वाइन कर लेंगे तो उनसे ज़रूर ये पूछेंगे कि एक तरफ जो है वो बात हो रही है स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, दूसरी तरफ जब इस तरह के इकदाम होंगे तो उससे स्टेबिलिटी तो नहीं, मजीद इंस्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। अच्छा, आमिर ज़िया साहब, ज़रा अतातार साहब जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि बात इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़रा वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। सिर्फ कल ये कमिटमेंट हुई 10 अरब डॉलर की। अगर आपने UAE की, जो मुत्तहिदा अरब इमारात की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है, अगर आप उसका प्रेस रिलीज का मुशाहिदा करें तो उन्होंने लफ्ज एलोकेट इस्तेमाल किया है कि वी हैव एलोकेटेड $10 बिलियन। अब इशू ये है, हमारे जो मुखालिफिन हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही। ये 10 अरब डॉलर का जो मुख्तस किया गया है, ये सरमायाकारी के लिए मुख्तस किया गया है। और शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म जहां भी गए हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ना एड चाहिए ना लोन चाहिए, हम बिल्कुल कोई माली इमदाद ना लेना चाहते हैं ना लेने आए हैं। अच्छा आमिर ज़िया साहब, ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं बल्कि इस वक्त UAE के जो पेपर्स हैं वो भी कैटेगोरिकली यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी एलोकेटेड का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज अभी तक MOUs का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल होता आया था। पिछले हफ्ते आप भी थे, साथ प्रोग्राम में बात हो रही थी कि MOUs से अब जो सऊदी डेलीगेशन है या सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं वो सख्त इस वक्त जो है वो इरिटेटेड हैं। दैट्स वाई उन्होंने अपना जो दौरा था वो मनसूख भी कर दिया, पोस्टपोन कर दिया राधा, क्योंकि MOUs से बात नहीं चलेगी। ये एलोकेशन का जो लफ्ज़ है, ये लगता है कि इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन या एक स्टेप आगे है। अगेन उस स्टेबिलिटी के बगैर कि एक जमात लेट्स सपोज के सड़कों पे है या एहतजाज जो है वो चल रहे हैं या सहाफ़ी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, और उस माहौल में जो है वो एक डेलीगेशन आ रही है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान में आ रही है, तो उस पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? देखिए, बड़ी हेडलाइन के तौर पे तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी मुस्बत बात है कि पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का उन्होंने एक वो किया है, ऐलान किया है, अच्छी बात। लेकिन
कि जब सरमायाकारी कहीं पे होती है तो उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जैसे एक स्टेप MOU होता है, फिर लेटर ऑफ इंटेंट साइन होता है, फिर ड्यू डिलिजेंस हो रही होती है। तो एक पूरा एक चेन ऑफ इवेंट्स होती है। वो ये नहीं होता है कि आप जेब में पैसे लाए और आपने दे दिए, और फिर उसमें ये होता है कि किस किस्म की सरमायाकारी में पैसे लग रहे हैं। यानी कि सरमायाकारी का मतलब, जैसे पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि अगर FDI आएगा तो उससे हमारे मतलब है जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो क्या बढ़ेंगे, लेकिन अगर नए प्रोजेक्ट्स में आती सरमायाकारी तो बहुत सारी जो रकम होती है वो मशीनों के लिए होती है जो इंपोर्ट की जाती है, और कुछ रकम इसलिए होती है वो 20% 30% ऑफ अ प्रोजेक्ट होती है जो सिविल वर्क्स का होता है, वो भी स्टैगर होकर आता है 1 साल 2 साल 3 साल में। ये इन तमाम सवालों का जवाब हमें चाहिए, लोगों को चाहिए, हुकूमत को बताना चाहिए कि सरमायाकारी नए प्रोजेक्ट्स में हो रही है या प्राइवेटाइजेशन के लिए आ रही है, हम अपनी कोई चीज फरोख्त कर रहे हैं, कहाँ पे हो रहा है। तो ये वजाहत बड़ी जरूरी है। फिर हमें ये भी समझना चाहिए, देखिए पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई थी FDI, वो हुए थे 2007 में और 2008 में, और वो रिकॉर्ड आज तक नहीं टूटा है। वो 5.49 बिलियन का था, या दूसरा अगले साल 4.39 का था, अगर एक आध मिलियन कुछ का फर्क कर रहा हूँ, लेकिन 5+5 बिलियन डॉलर था। ठीक है, वो था मुशर्रफ साहब का दौर, और उसमें सिर्फ मतलब ये नहीं हो रहा था कि रियासतें आके कर रही थी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर आ रहा था, टेलीनॉर आ रहा था, कंपनीज आ रही थी, क्योंकि एक मजबूरी एक बना हुआ था, फजा बनी हुई थी। वो रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, फिर PTI की गवर्नमेंट आई, वो अभी तक बरकरार है। और जो बड़ा रिकॉर्ड है, मतलब हालांकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए $5.5 बिलियन कोई बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो कायम। तो अब जब ये बातें करें तो उसमें वजाहत बहुत जरूरी है। देखिए प्राइवेटाइजेशन अगर करेंगे तो यकीनन उसके पैसे आ जाएंगे और उसके आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो बूस्ट होंगे, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के अपने फिर मतलब मसाइल होते हैं, कितनी तेजी के साथ करते हैं। आखिरी बात जो बड़ी अहम है कि जो हमारी अरब कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज जो है ना वो उनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन वो जब सरमायाकारी करते हैं कहीं पे, वो एक महफूज जगह पे, यानी कि उनकी जो सक्सेस स्टोरी होती है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे होती है। अब एतिसलात पाकिस्तान में आया PTCL में, तो वो प्रॉफिट अर्निंग कंपनी थी, आज वो लॉस मेकिंग कंपनी है, और $800 मिलियन जो पाकिस्तान को वसूल करने थे आज तक डिस्प्यूटेड है। दहाइयां गुजर गई, मतलब वो मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि उनका लिवरेज होता है अरब कंपनीज का। तो इतनी आसान नहीं होती हैं चीजें। अच्छा, फिर इनके पास कोई इनोवेशन उस तरह की नहीं होती जो मगरबी ममालिक के पास होती है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के हवाले से ना, उन्हीं पे भरोसा करते हैं। तो दे आर यूज्ड टू ऑपरेटिंग इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट। सऊदी अरब में ये लोग सक्सेस हैं, UAE में सक्सेस है, हमारे यहाँ तो एक मतलब है ट्रेड यूनियन भी होती है, सियासी चपकलिश भी है, मजीद हम पैदा कर रहे हैं। तो सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन खुदा करे कामयाब हो, कोशिशें हैं वो